नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी मोटिवेट करने वाला है और इंस्पायर भी करने वाला है। यहाँ पे आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप एसएससी एमटीएस के थ्रू जॉब पाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। जो 2020 का फाइनल रिजल्ट आया है वो बच्चे जब ज्वाइन करेंगे तो उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी, 2021 वालों को कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे आज मैं आपको एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ और ये लेटेस्ट स्लिप है। तो इसमें सैलरी कितनी मिल रही है अभी और आपको कितनी मिलेगी। जाहिर सी बात है कि हर साल आपका कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट होता है, तो कितनी सैलरी मिलेगी। और जाहिर सी बात है आपको यहाँ से मोटिवेशन मिलने वाला है, क्योंकि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि आपको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी जब मिलेगी तभी मोटिवेशन आपके अंदर आएगा। तो यहाँ से आप को ये भी जानने को मिलेगा कि अगर आप एमटीएस के थ्रू भी सेलेक्ट हो जाते हैं तब भी आप एक ठीक ठाक लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सैलरी स्लिप। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये ओरिजिनल सैलरी स्लिप है और ये किस मंथ की है, ये जून महीने की है, जून 2022 की स्लिप है। ठीक है, अब सबसे पहले जो जानने वाली बातें हैं वो आपके लिए ये हैं। यहाँ पे जो एमटीएस का पे लेवल है वो आपका 18,000 से लेकर के 56,900 तक जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 18,000 ही सैलरी मिलेगी। ढेर सारे इंक्रीजमेंट, ढेर सारे यहाँ पे चीज़ें जुड़ती हैं और ढेर सारे डिडक्शन भी होते हैं आपके। ठीक है, और उन सबको कट पिट के आपको सैलरी मिलती है। इसका पे लेवल का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जैसे आप ज्वाइन जब करेंगे तो आपकी जो स्टार्टिंग है, जो आपका बेसिक पे है वो 18,000 होगा। और अगर आप एज ए एमटीएस ही रिटायर होते हैं तो आपको रिटायर के समय 56,900 रुपये आपका बेसिक पे होगा। उसके अलावा और भी जो आपको मतलब यहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं वो भी आपका जुड़ेगा। ठीक है, सैलरी आपकी काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन एमटीएस वाला बंदा एमटीएस नहीं रहता है। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एमटीएस टैक्स असिस्टेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो 5 से 6 साल में आप, उससे जल्द भी हो सकते हैं, आप टैक्स असिस्टेंट बन जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है आपके लिए। उसके अलावा यहाँ पर भी स्टाफ में मतलब इंटरनली प्रमोशनल आपके एग्ज़ाम होते रहते हैं। ठीक है, आप तो यहाँ से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें बेसिक पे की तो जाहिर सी बात है ये न्यू ज्वाइन एस्पिरेंट है, उसी की सैलरी स्लिप है, क्योंकि उसको 18,000 मिलेगा बेसिक पे। अब जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे बेसिक पे भी आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बेसिक पे कितना है आपका 18,000। उसके अलावा डीए यानी कि डियरनेस जो अलाउंस है वो 34% यहाँ पे, जबकि ये बढ़ गया है 38% हो गया। तो ये मान के चलिए कि जो सैलरी यहाँ पे आपको दिख रही है उससे 1,000 रुपये आपको ज़्यादा ही मिलेगा अब। ठीक है, तो एचआरए की बात करें तो एचआरए 30% आपको मिलता है, 5400 रुपये। तो टीपीटी अलाउंस कितना है, 1809 रुपये। तो टोटल ये जो बना वो कितना बना, 31,329 रुपये। लेकिन यहाँ पे डिडक्शन भी होता है, ये आपका CGEGIS में आपकी 30 रुपये कटते हैं फिर। ठीक है, उसके अलावा एक दूसरी स्कीम है उसमें आपका एम्प्लॉय टीयर 1, उसके लिए 2,412 रुपये आपके डिडक्ट हुए, तो 2,442 रुपये ये डिडक्शन हुआ। उसके अलावा 190 रुपये का ये डिडक्शन हुआ। तो टोटल अगर डिडक्शन कर दिया जाए तो जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, टोटल जो सैलरी बनती है वो कितनी बनती है, 28,697, 28,697। लेकिन अब आपका ये डीए जो है वो 38% हो गया, तो ये मान के चलिए कि आपकी जो सैलरी है वो 30,000 के आसपास आपकी बनेगी। ठीक है, 30,000 के आसपास बनेगी। तो जब आप ज्वाइन करेंगे आपको कितना मिलेगा, जैसे 2020 वाले जब ज्वाइन करेंगे तो ये मान के चलिए कि आपको 30,000 के प्लस ही सैलरी मिलेगी। 2021 वालों को तो और ज़्यादा मिलेगी, 2022 वालों को तो और ज़्यादा मिलेगी। और ये जो सैलरी है इस बात को भी आपको नोट डाउन करना है, ये आपकी सिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप एक्स सिटी में है, वाई सिटी में है, जेड सिटी में, उससे भी आपका फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आपका एचआरए जितनी बेहतर सिटी होगी उसमें ज़्यादा होगा और जो उससे निम्न जो सिटी है वहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो ये आपका बैरी करेगा, लेकिन 30,000 के आसपास आपकी सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, ये 28 से, जैसे अगर आप 2021-22 में ज्वाइन करते हैं तो ये मान के चलिए कि टोटल अगर एक्स बाई जेड का टोटल अगर एवरेज लिया जाए तो 28,000 से लेकर के आपको 32,000 के आसपास सैलरी मिलेगी यहाँ पे। तो कितनी अच्छी बात है। अगर आप अभी बेरोजगार हैं, अगर आप एमटीएस के लिए भी मेहनत करते हैं तो आपको इतना रुपया मिलेगा कि आप ठीक ठाक लाइफ जी सकते हैं। और यहाँ से एमटीएस की जॉब में फ़ायदा क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है अपने आगे के फ्यूचर के लिए। तो आप सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं। आप
मतलब अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, फैमिली का प्रेशर नहीं रहेगा। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। MTS 2000 जो 22-23 वाले बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। ये तो आपको पता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि कैलेंडर SSC ने डाल दिया है अपना, ठीक है। तो प्रिपरेशन में लग जाइए अभी से। जब प्रिपरेशन सीरियसली करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले, और उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।